नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं समाउल हक, आप सभी का दोस्त और भाई, आज फिर एक नए वीडियो और नए टॉपिक लेकर के आपके सामने आए हैं। और ये वीडियो जो है खास करके उस स्टूडेंट के लिए है जो 12th के बाद इंजीनियरिंग करना चाहते हैं। तो इस वीडियो का जो पर्पस है, जो टॉपिक है, वो ये है कि हाउ टू डू इंजीनियरिंग इन इंडिया इन ईजी वे। आप हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर इंजीनियरिंग बड़ी आराम से बिना 5 लाख 10 लाख कोटा में या दिल्ली में खर्च किए हुए कैसे कर सकते हैं। तो ये उसी बारे में है, और खास करके ये उस स्टूडेंट के लिए फायदेमंद होगा जो 12th कर रहे हैं या कर चुके हैं या इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में जो है, इंडिया में इंजीनियरिंग कॉलेज में एंट्री के दो तरीके हैं। पहला तो एक जो होता है डायरेक्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं, डायरेक्ट वे में आप इंजीनियरिंग कैसे कर सकते हैं। ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं कि 12th करते हैं। 12th करने के बाद हमारे यहाँ इंजीनियरिंग में एडमिशन होता है। बच्चे बच्चे क्या करते हैं कि 12th करने के बाद कोटा में, दिल्ली में जाकर के बड़े पैसे खर्च कर करके तैयारी करते हैं। उसके बाद उसका जो है इंजीनियरिंग में एडमिशन होता है। फिर वो 4 इयर्स कंप्लीट करने के बाद डिग्री लेकर के अपने जॉब में जाते हैं। या जो स्टूडेंट कोटा वगैरह नहीं जा सकता है या प्रिपरेशन नहीं कर सकता है या जिससे कंपटीशन नहीं निकलता है, वो क्या करते हैं, किसी प्राइवेट कॉलेज में, गलगोटिया जैसे प्राइवेट कॉलेज में 10 लाख 15 लाख डोनेशन दे के 6 लाख 7 लाख रुपया पर ईयर फीस दे करके इंजीनियरिंग करके आते हैं। ये भी बड़ी महंगा है, ये सबके लिए आसान नहीं है। लेकिन जिसके पास पैसे नहीं है, जो ये सब चीज नहीं कर सकता है, आज का वीडियो उसके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। मैं बताता हूं कि डायरेक्ट वे तो यही है कि आप 12th किए, इंजीनियरिंग कॉलेज में चले गए। बेसिक मोटिव जो है आज का, वो है इनडायरेक्टली आप इंजीनियरिंग कैसे कर सकते हैं इंडिया में। सबसे पहला रास्ता मैं बता रहा हूं, आप ये रास्ता जो है क्लास 10th के बाद भी शुरू कर सकते हैं और क्लास 12th के बाद भी शुरू कर सकते हैं। आप देखिए, क्लास 10th के बाद आप कैसे कर सकते हैं। अगर आपने क्लास 10th कर लिया है और इंजीनियरिंग करना चाहते हैं और सस्ते में और आराम से करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या है कि आप किसी भी कॉलेज से 10th के बाद डिप्लोमा कर लें 3 इयर्स। ये होते हैं 3 इयर्स के, किसी भी कॉलेज से आप कर लें। आप जैसे ही 10th के बाद 3 इयर्स डिप्लोमा, आप स्टेट डिप्लोमा कर लें, जामिया से कर लें, अलीगढ़ से कर लें, दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर लें, और कहीं से भी। अगर आपके इन कॉलेजों में हो जाता है तो बहुत अच्छा है, नहीं होता है तो किसी प्राइवेट कॉलेज से आप डिप्लोमा कर लें, जहाँ की फीस होती है 20,000 से लेकर के 50,000 तक ही ईयरली होता है डिप्लोमा का फीस। बहुत अच्छे कॉलेज में है तो 50,000, नहीं तो 10,000 20,000 फीस में भी डिप्लोमा की पढ़ाई हो जाती है। अगर आपने 10th के बाद 3 इयर्स डिप्लोमा कर लिए, आप ऑलरेडी एक जूनियर इंजीनियर हो गए। आप चाहे तो कहीं भी जॉब कर सकते हैं। मैं बता दूं, जो डिप्लोमा होल्डर होते हैं उसको जॉब बड़ी आसानी से मिल जाता है। एक तो ये है, अगर आप यहाँ पे भी छोड़ देंगे तो फिर भी आपका करियर बहुत अच्छा रहेगा। नहीं, इसके बाद आप अगर इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, 4 इयर्स के जो डिग्री होते हैं, जो 12th करने के बाद लोग करते हैं, आप अगर करना चाहते हैं तो आपके लिए और भी आसानी है। आप किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाइए, आपका 2nd ईयर में एडमिशन होगा। मतलब कि जो 4 इयर्स की इंजीनियरिंग थी वो आपको 3 इयर्स हो गया। अगर आप करना चाहें तो आपने 3 इयर्स इधर बिताए हैं और 3 इयर्स आपने इधर लगाया, 6 इयर्स हुआ। और अगर कोई 12th करके जाता है 4 to 6, उसको भी 6 इयर्स लगते हैं और आपको भी 6 इयर्स लगा, लेकिन आप बड़ी आराम से कम पैसों में कर लेंगे। एक तो ये रास्ता है। अगर आपने 3 इयर्स डिप्लोमा और 3 इयर्स फिर इंजीनियरिंग कर लिए, 6 इयर्स आपके हो गए, आपको कोई भी कंपनी पहले प्रीफरेंस देगी, आपका जॉब होना बहुत ही आसान हो जाता है। एक तो ये है रास्ता है। अब इसी में आप चाहते हैं कि हम पहले 10th किए, आप जॉब ज्वाइन कर लीजिए। 10th करने के बाद जो है आप सीधा जॉब ज्वाइन कर लीजिए। हिंदुस्तान में बहुत सारे कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी है, जहां इंजीनियरिंग की पढ़ाई इवनिंग में भी होती है। कहने मतलब इवनिंग की क्लासेस खास के उसी लोगों के लिए होता है जो डिप्लोमा कर करके जॉब कर रहे हैं। आप डिप्लोमा किए 10th के बाद 3 इयर्स, आपने जॉब ज्वाइन कर लिया। जॉब ज्वाइन किए आप, डे में आप जॉब कर रहे हैं दिन के टाइम पे, और शाम में आप कॉलेज चले गए, और वो भी 2 और 3 डेज ही होता है वीक में कॉलेज। आफ्टर द 3 इयर्स क्या हुआ कि आपकी इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गया। इवनिंग में आप डे में जॉब किए, इवनिंग में इंजीनियरिंग कर लिए। इससे आसान क्या हो सकता है कि आप पैसे भी कमा रहे हो और इंजीनियरिंग भी कर रहे हो। और जो 4 इयर्स डायरेक्ट इंजीनियरिंग कर रहा है उसकी हालत पूछो जाकर के।
5 लाख 10 लाख डोनेशन दे रहा है, 6 लाख 7 लाख वो फीस भर रहा है और रहने खाने का खर्च अलग है। अगर आप इस तरह से जाते हैं तो आपको क्या हो गया कि आप जॉब से आपको सैलरी भी मिल रही है, आप इंजीनियरिंग भी कर रहे हो। एक तो ये रास्ता है। इसी में इनडायरेक्ट में एक दूसरा रास्ता भी है। सपोज दैट आप 10th के बाद डिप्लोमा नहीं कर सके तो आप डिप्लोमा 12th के बाद भी कर सकते हो। यहाँ पे भी डिप्लोमा 2 इयर्स और 3 इयर्स दोनों होते हैं। यहाँ पे डिप्लोमा 2 इयर्स भी होते हैं और 3 इयर्स भी होते हैं। 2 इयर्स का नहीं मतलब है कि आप 12th के बाद अगर गए तो आपको 2 इयर्स का डिप्लोमा मिलेगा। अगर आप 10th वाला ही डिप्लोमा दे दिए फिर से तो फिर आपको 3 इयर्स का डिप्लोमा मिलेगा। यहाँ भी प्रोसेस वही है कि जैसे ही आपने डिप्लोमा किया आप जॉब ज्वाइन कर लीजिए, आपको सैलरी आनी शुरू हो गई। इसके बाद आप किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में आप डायरेक्ट भी डे टाइम में भी आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं। आप जाएंगे तो आपका 2nd ईयर में फिर एडमिशन होगा इंजीनियरिंग में। 3 इयर्स आपको यहाँ पे लगेंगे, 2 इयर्स आपको यहाँ पे लगा, आप 5 इयर्स में इंजीनियरिंग करके निकल गए। अगर आप जॉब करना चाहते हैं, आपने 12th किया, डिप्लोमा किए, आप जॉब ज्वाइन कर लिए। जॉब ज्वाइन करने के बाद आपने एडमिशन ले लिया जामिया में, अलीगढ़ में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। ऑलमोस्ट सभी यूनिवर्सिटी जो उसके पास जो है इवनिंग में क्लासेस होते हैं। आप क्या कर रहे हैं, दिन में आप नौकरी कर रहे हैं, शाम में आप क्लास कर रहे हैं। आपको सैलरी भी आ रही है, आपका एक्सपीरियंस भी हो रहा है और आपका डिग्री भी हो रहा है। इससे अच्छा रास्ता कोई हो सकता है? मतलब कि जब तक आप 3 इयर्स इंजीनियरिंग कंप्लीट करके निकलेंगे इवनिंग से तो आपके पास क्या होगा, 3 इयर्स डिप्लोमा भी होगा आपके पास, 3 इयर्स का एक्सपीरियंस भी हो जाएगा आपके पास और इंजीनियरिंग की डिग्री भी हो जाएगी, जिसको बोलते हैं बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, है ना। इंजीनियरिंग की डिग्री भी हो जाएगी। इतना कुछ होने के बाद आपको कहीं भी एक अच्छा सा नौकरी और अच्छे पैकेज पे मिल सकता है। ये 10 लाख 20 लाख खर्च करने से आसान तरीका और सस्ता तरीका ये है कि आप इस तरह से इंजीनियरिंग कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।